जी। अच्छा, आज जहाँ से हमने लास्ट वीडियो ख़त्म की वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप की, और बात हो रही थी कि हमने मार्केट भी सिलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर ली, लोगों की अफोर्डेबिलिटी पावर भी है, और हम लोग एक पिज़्ज़ा शॉप बनाना चाह रहे हैं एक सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी में तकरीबन 1000 के करीब घर हैं, लोगों की बाइंग पावर अच्छी है, और पिज़्ज़ा हर कोई पसंद भी करता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है चीज़ कि हमने ये देखना है कि हमारे वहाँ पर कंपेटिटर कौन कौन से हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर पहले से ही कोई 50 बंदे बैठे हुए हैं जो पिज़्ज़ा सेल कर रहे हैं। तो ये हमें इसके ऊपर भी एक हमने अच्छे तरीके से पहले अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है कि उस मार्केट में पहले कौन कौन बैठा हुआ है। लेट्स सपोज़ कोई 5 से 10 लोग बैठे हुए हैं, तो हमने, या जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हमने ये भी देखना है कि वो लोगों की प्राइस लिस्ट क्या है। हमने अपनी प्राइस रेंज सेट करने से पहले मार्केट में क्या सूरत हाल चल रही है, कंपेटिटर्स किस प्राइस के ऊपर क्या चीज़ दे रहे हैं, हमारी उसके ऊपर पूरी एक रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें हम भी देखेंगे कि हमारी प्राइस इतनी ज़्यादा कम भी ना हो कि लोगों को लगे कि ये पिज़्ज़ा अच्छा नहीं है, इतनी ज़्यादा भी ना हो कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाए। तो हमने इस हिसाब से अपनी मार्केट को देखते हुए, अपने कंपेटिटर्स को देखते हुए, अपने कस्टमर्स को देखते हुए, हमने अपनी जो प्राइस है उसको रखना है डिफरेंट, जो है वो पिज़्ज़ा की जो प्राइसेस है, हमने उस हिसाब से प्राइस को सेट करना है। अच्छा, प्राइस आपने कर ली, उसके बाद जो सबसे पहले हमने चीज़ डिस्कस की कि हमें पिज़्ज़ा की एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे आने हैं, कहाँ से आने हैं, और अच्छे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आने हैं। अब ये सारी चीज़ें पूरी होने के बाद मुझे, ज़ाहिर सी बात है, एक इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली नहीं होगी तो मैं वो नहीं बता पाऊँगा ना। तो इन्वेस्टमेंट मैंने कहाँ से जो है वो लेनी है, या मेरे पास ऑलरेडी है। मुझे बिज़नेस सेटअप स्टार्ट करने से पहले अपना पूरा एक फ़ाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे मार्केटिंग प्लान भी बनाना है मैंने, अपना फाइनेंशियल प्लान भी बनाना है, अपनी सेल्स फोरकास्ट भी मैंने बनानी है। ठीक है, और अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी मैंने देखना है, और ये भी मैंने देखना है, एक अपना मैंने गोल भी सेट करना है कि मेरा जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो कितनी देर में पूरा होना चाहिए। मैंने कितनी देर में ब्रेक इवन पर आना है, कितनी देर में मैंने अपने बिज़नेस को प्रॉफिट में लेके आना है, मैंने कितने एम्प्लॉयज़ रखने हैं। ये सारी बिज़नेस फिजिबिलिटी भी मुझे पहले बनानी है। ठीक है, तो अगर मेरी फिजिबिलिटी ठीक है, लेट्स सपोज़, फिर मैंने बात करनी है अपने इसके एक्सपेंसेस के ऊपर, तो एक रफ़ आइडिया मैं लगाता हूँ कि अगर किसी भी मैं सोसाइटी में शॉप लेता हूँ, एक हम एस्टिमेट प्राइस लगा लेते हैं हर चीज़ की कि हमें 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए जो है वो, सॉरी, 2 लाख रुपए हम लोग जो है वो पर मंथ हमारा एक्सपेंस आ रहा है चीज़ों के ऊपर, उसको ऑपरेट करने के लिए हमारी जो ब्रांच है। ठीक है, अब 2 लाख रुपए हर महीने का एक्सपेंस आ रहा है। इनिशियल जो मेरा एक्सपेंस है वो आ रहा है 5 लाख रुपए। ठीक है, अब 5 लाख रुपए तो मुझे शुरू में चाहिए, जिससे मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है जस्ट। अब इसमें अगले महीने का किराया भी नहीं है। बहुत से जो एंटरप्रेन्योर हैं वो यहाँ पर भी मार खाते हैं कि सारे पैसे इकट्ठे कर के बिज़नेस के ऊपर लगा लेते हैं स्टार्ट करने में, और उसके बाद उनकी जेब में कुछ नहीं होता कि अगले महीने का किराया भी कहाँ से निकालना है। और इवेंचुअली क्या होता है, 1 से 2 महीने के बाद वो लोग अपना सारा सेटअप उन्हें बंद करना पड़ जाता है। हमें एक फोरकास्ट बनानी है अपने एक्सपेंसेस की भी। ठीक है, लेट्स सपोज़ कि 5 लाख से मेरा काम स्टार्ट हुआ, और मेरा मंथली जो ख़र्चा है वो 2 लाख रुपए है। किसी भी बिज़नेस को सेट होने में, सीधा होने में एटलीस्ट 6 मंथ्स तो चाहिए। 6 मंथ्स तो ये है कि आपने ये समझना है कि अभी आपने सारे एक्सपेंसेस खुद से देने हैं। अगर आपकी लक अच्छी रही, आपने मेहनत की हुई, तो फिर 6 मंथ्स के बाद आप ये सोच सकते हैं कि आपका बिज़नेस जो है
वो आपके एक्सपेंसेस निकालने की तरफ आना शुरू होगा। ठीक है, तो आपने एटलीस्ट 6 मंथ्स है, 6 मंथ से पहले तो आप बिल्कुल जो है वो सोचे भी ना। अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो वो आपका बोनस है, उस बोनस को आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर में नहीं काउंट कर सकते, उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। नॉर्मली जो बिज़नेस का जो एक इस्टेब्लिश होने का जो टाइम होता है वो 1 से 2 साल का होता है। 6 मंथ्स तो वो हैं कि 6 मंथ्स में आपने जेब से ही लगाने हैं, और उसके बाद भी हो सकता है जहाँ पर आपको 2 लाख लगाना पड़ रहा था, हो सकता है अब आपको 1.5 लाख लगाना पड़े 6 मंथ्स के बाद, या आपको 1 लाख लगाना पड़े। बाकी खर्चा बिज़नेस खुद निकालना शुरू कर दे। लेकिन इट डिपेंड्स, आपने अपनी वर्किंग और अपनी जो सारी चीज़ें हैं उन्हें रेडी रखना है। किसी भी वक्त आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। 5 लाख से आपने स्टार्ट किया, 6 मंथ्स का एक्सपेंस है 12 लाख, 2 लाख ईच मंथ, राइट। आपने क्या करना है, एटलीस्ट आपके पास 12 और 5 17 और 2-3 लाख रुपया आपने रिज़र्व रखना है मिनिमम। ये 3 लाख रुपया इतना मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, लाइक मैं कम आपको बता रहा हूँ, लेकिन चलें फॉर बिगिनर्स हम इसको कंसिडर करते हैं 3 लाख को। 20 लैक्स आपके पास होने चाहिए, उसके बाद आप इसमें स्टेप इन करें। फाइनेंस किसी भी बिज़नेस में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है ना, वो फाइनेंस है। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास सफिशेंट फंड्स नहीं है, तो आपका काम तो खैर क्या चलना है, आपका जो है वो आप डिप्रेशन का शिकार रहोगे, आपको नए आइडियाज़ नहीं आएंगे, आप लोगों को डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैक माइंड पे आपके जो बैकएंड के ऊपर यही सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे माइंड के अंदर कि मैंने अगले महीने का रेंट देना है, अगले महीने सर्विस देनी है, मैंने वेंडर्स की पेमेंट्स करनी है, या मैंने घर के खर्चे चलाने हैं। ये सारी चीज़ें आपके जो है वो उसका बैक ऑफ द माइंड चलती रहेंगी। जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं है, रिलैक्स नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। ये बड़ी पढ़ी लिखी बात है। 20 लाख रुपए से आपने स्टार्ट करना है। अब लेट्स सपोज आपके पास 20 लाख भी है और आपके पास जो है वो जगह भी है, आपने डिसाइड कर ली है, प्रोडक्ट भी डिसाइड कर ली है, प्लेस भी डिसाइड कर ली है, आपने कंपेटिटर्स की वर्किंग के ऊपर वर्किंग भी कर ली है, आपने प्राइस परसेप्शन के ऊपर भी काम कर लिया है, प्राइस सेट भी कर ली है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है। अब आपको एक टीम भी चाहिए इसको रन करने के लिए। आपके पास अगर टीम नहीं होगी तो उसको कौन रन करेगा? कभी भी एक इंडिविजुअल पर्सन कुछ नहीं होता, और समटाइम वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो सारा कुछ ही होता है। लेकिन जब बात आती है टीम की या किसी बिज़नेस को लेकर चलने की, तो एक बंदा कभी भी सारे काम नहीं कर सकता। लेट्स सपोज आप कहें कि जी मैं अकेला हूँ, मैंने सेल भी खुद करनी है पिज़्ज़ा की, पिज़्ज़ा बनाना भी खुद है, पिज़्ज़ा की मार्केटिंग भी मैंने खुद करनी है, जो लोग मेरे पास खाने आएंगे उनको सर्व भी मैंने खुद करना है, सफाई भी मैंने खुद करनी है, बाहर से जो चीज़ें लानी है वो भी मैंने खुद लानी है, ठीक है, वेंडर्स से भी मैंने खुद मिलना है। यानी कि ये सारी चीज़ें मैंने ही करनी है। तो ऐसा नहीं होता, आप एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं, एक वक्त में आप 6 जगह नहीं हो सकते। तो आपको एक बड़े कंपेटेबल लोगों की एक टीम चाहिए। बहुत से एंटरप्रेन्योर मार कहाँ खाते हैं कि उनके पास टीम नहीं होती, या अगर टीम होती है वो अपने वो बैड बिहेवियर की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने गुस्से की वजह से उन लोगों को अपने से दूर कर बैठते हैं, या छोटे छोटे मसलों की वजह से। मैंने ऐसी कंपनीज देखी हैं जिनके पास बहुत अच्छी टीम थी, जिनके पास फाइनेंस की भी कमी नहीं, जिनकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी, जिनकी मार्केट भी बहुत अच्छी, जिनकी हर चीज़ अच्छी, लेकिन उनकी मैनेजमेंट के बैड बिहेवियर की वजह से, जो अच्छे लोग थे बैड बिहेवियर की वजह से, या थोड़े थोड़े पैसों की वजह से। समटाइम ऐसे होता है कि मैनेजमेंट थोड़े थोड़े पैसों के पीछे अपना अच्छा खासा जो एक सोर्स होता है उसको जाने देती है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। आप पहले अच्छे लोग मिलना बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आपके पास अच्छे लोग आ जाएँ तो आपने उन्हें साथ लेके चलना है, क्योंकि उनके बगैर आप नहीं हैं। उन्हें कहीं और जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपका बिज़नेस ठप हो जाएगा अगर आपके पास टीम प्रॉपर नहीं है।
तो टीम को आपने साथ लेके चलना है, उसको इस तरीके से लेके चलें कि उन्हें ये अपना बिज़नेस फील हो, ठीक है। उनके मसले मसाइल सुनें, उन्हें हल करें, उनके जो भी जायज़ चीज़ें हैं उनको पूरा करें। अच्छा, आपके पास लेट्स सपोज़ अब आ गई, टीम भी आ गई, ठीक है। आपने जगह भी अरेंज की हुई है, आपकी प्रोडक्ट भी ठीक है, आपके पास टीम भी है, आपकी प्राइस भी ठीक है, और फाइनेंस भी आपने अरेंज करनी है, ठीक है। अब आपने आगे 6 मंथ्स का जो बजट है वो बना लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपकी जो अगली प्लानिंग आएगी वो ये आएगी कि ये जो आपने 6 मंथ्स में लेट्स सपोज़ आपने 20 लाख रुपए लगाया, इसको रिकवर आपने कैसे करना है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। अब आपने अपनी सेल्स फोरकास्ट निकालनी है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है, हम एक ही साइज़ के पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ आपने 1000 रुपये का पिज़्ज़ा है लार्ज, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो 1000 रुपये का पिज़्ज़ा है, उसमें से लेट्स सपोज़ आपको, आप कहते हो जी कि मुझे 500 रुपये बच रहा है, ठीक है, या प्रमोशन लगा दो, ठीक है। आप 1000 रुपये का पिज़्ज़ा है, आपने 500 रुपये जो है वो उसमें से आप अर्निंग कर रहे हो। आपका महीने का ख़र्चा कितना है, आपका 2 लाख रुपये का खर्चा है, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि 2 लाख रुपए के ऊपर आप आते हो ब्रेक इवन के ऊपर, आपने सिर्फ एक्सपेंसेस पूरे कर रहे हो, ठीक है। आपको एक पिज़्ज़ा कितने पैसे बचा रहा है, 500 रुपये बचा रहा है, अगर आप विदाउट डिस्काउंट ये चीज़ें कर रहे हो। हम एक अजम्पशंस के ऊपर अभी चल रहे हैं। तो आपको 400 पिज़्ज़ाज नीड्स टू बी सेल इन एवरी मंथ टू मीट योर ब्रेक इवन एक्सपेंसेस, ठीक है। 400 पिज़्ज़ा सेल करने हैं आपने एक महीने में, आपको पर डे 13 to 14 पिज़्ज़ा सेल करने हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। पिज़्ज़ा शॉप्स इससे बहुत ज़्यादा करती हैं सेल। अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर अपनी वर्किंग करनी है। सबसे पहले तो एक आपका मार्केटिंग प्लान बनेगा कि आपने लोगों को कैसे बताना है कि आप भी मार्केट में अवेलेबल हो। जब तक आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो आपसे लोग क्यों लेंगे, लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप एग्जिस्ट भी करते हो कि नहीं। बड़ी वो मशहूर सी भी वो कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको पहले अपने आप को दिखाना है, यू नीड टू बी विजिबल इन मार्केट एंड यू नीड टू बी एवरीवेयर इन द मार्केट। तो इस चीज़ के ऊपर आपने काम करना है। यू हैव टू बी सीन इन एवरी प्लेस। अब उसको आपने कैसे करना है, आप लोग हायर करेंगे या आप सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, आप टेली मार्केटिंग यूज़ करेंगे, आप बिलबोर्ड्स के ऊपर मार्केटिंग करेंगे, आप एड्स चलाएंगे। ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, इनके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। अब आपने 13 to 14 पिज़्ज़ा सेल करने हैं। आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जो एटलीस्ट इससे डबल हो। अब ये 13 to 14 ये तो मिनिमम है। आपने अब जाना है प्रॉफिट में, तो आप अपना ऐसा कुछ प्लान बनाएं कि जिसमें आप लेट्स सपोज के 20 पिज़्ज़ाज आप डेली सेल करें, तो ये महीने के 600 बनता है। 600 को अगर मैं 500 उसकी मैं ईच वो लगाता हूँ अपनी इसके ऊपर इनकम लगाता हूँ, प्रॉफिट लगाता हूँ सॉरी, तो ये मेरा बनता है जी 3 लाख रुपए। अब 3 लाख में से 2 लाख तो मेरा निकल गया एक्सपेंस, 1 लाख रुपया मुझे बचता है। अब ये 1 लाख रुपया मैंने कब से बचाना शुरू करना है, 6 महीने बाद या पहले महीने या दूसरे महीने, ये सारा आप डिपेंड करेगा मेरे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर और मेरे पिज़्ज़ा के टेस्ट के ऊपर, मेरी प्राइसेस के ऊपर। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मैंने लेट्स सपोज 14 पिज़्ज़ा जो मैंने करने थे बाय ऑल मीन सेल, वो मेरी पर डे सेल अप्रॉक्सीमेटली वो 7000 की होनी चाहिए। सॉरी, जो प्रॉफिट है सिर्फ 7000 का होना चाहिए, 14000 की मेरी सेल होनी चाहिए। अब मैं 14000 की सेल करके 7000 उसमें से निकाल लूँ, या मैं यहाँ पर एक और काम कर सकता हूँ कि लोगों को लग रहा है कि यार ये पिज़्ज़ा महंगा दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ 14 पिज़्ज़े सेल कर रहा हूँ, 14 पिज़्ज़ाज में से मैं 7000 जो मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, मैं
20 पिज़्ज़ा सेल करके तो 7,000 प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। उससे क्या होगा, मेरी सेल बढ़ गई, मेरा प्रॉफिट उतना ही है, लेकिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप अच्छा टेस्ट उन्हें कम पैसों में दोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू बनेगी। लेटर ऑन आप यही 20 पिज़्ज़ा सेल करके आज जो साथ वो आप 7,000 का प्रॉफिट ले रहे हो, कल को 20 पिज़्ज़ा सेल करके आप 10,000 12,000 का प्रॉफिट भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब ये आगे बिज़नेस ऑपरेशंस के ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि हमने इसको किस तरीके से लेकर चलना है। पहले तो हम आ गए कि हमारी अब सारी चीज़ें पूरी हो गई, अब हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले एक लीगल एस्पेक्ट को हमने देखना है कि हमने जो नाम रखना है ब्रांच का, वो आइदर किसी और को तो नहीं हम कॉपी कर रहे हैं, या उसका क्या है, हम प्रॉपर रजिस्टर हैं या नहीं है। क्योंकि बहुत से एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, वो रजिस्टर नहीं होते, मोस्टली नहीं होते, और वो बस खोल के बैठ जाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि ना आप टैक्स दे रहे होते हो, जब आप टैक्स दे नहीं रहे होते आप लीगल नहीं होते, जब आप लीगल नहीं होते तो आप किसी भी वक्त आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। उसके नतीजे में आपका जो नाम है, इवन वही आपने रजिस्टर नहीं करवाया, कल को कोई और पिज़्ज़ा वाला आता है, वो आपका नाम यूज़ कर लेता है, आप उसको नहीं मना कर सकते क्योंकि लीगली आपने उसको रजिस्टर कहीं करवाया ही नहीं। लेट्स सपोज मैं ABC नाम रख लेता हूँ, मेरे सामने एक बंदा जो है वो रजिस्टर होके ABC नाम रख के बैठ जाएगा, मैं उसे नहीं मना कर सकता बाय लॉ, क्योंकि उसने रजिस्टर करवाया, मैंने नहीं करवाया। तो ये सारी गलतियाँ मैंने नहीं करनी। फिर जब आप टैक्स पेयर नहीं होते, आप सबसे बड़ा जुर्म वो कर रहे हो, आप टैक्स पेयर नहीं हो। उसके बाद फिर जब आप टैक्स पे नहीं कर रहे, आपका बैंक अकाउंट भी नहीं है, ना आप लोगों से टैक्स ले रहे हो, ना गवर्नमेंट को आप टैक्स दे रहे हो, आप पूरे मुल्क को जो है वो नुकसान पहुँचा रहे हो। इकॉनमी में आप जो है वो कोई अच्छा करने के बजाय बुरा कर रहे हो, आपको फिर ना गवर्नमेंट कोई फ़ायदा देगी। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को देती है, लेकिन वो सिर्फ उन्हें ही देती है जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो एक टैक्स पेयर होते हैं। आप हमारे लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, बहुत से एंटरप्रेन्योर ऐसे कह देते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट किसको करे? आप कहीं डॉक्यूमेंट्स में कहीं फॉल कर ही नहीं रहे, आप कहीं एग्जिस्ट करोगे तो गवर्नमेंट आपको वो करेगी ना। तो सबसे पहले तो हमने खुद को देखना है कि हम प्रॉपर लीगल वे में बिज़नेस कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट लीगल है, हमारा नाम, लोगो, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ रजिस्टर्ड है, हम बिल्कुल एक टेंशन फ्री होकर हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आपने लीगल एस्पेक्ट कर लिया, फूड अथॉरिटी से आपने अपना लाइसेंस ले लिया, उसके बाद आपने जगह का प्रॉपर स्टैम्प करके और वो सारा कुछ आपने कर लिया, आपकी अपनी जगह है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप रेंट पे हो। तो ये आपने सारी जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं इनको पूरा करने के बाद आपने प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर ली, विच इज़ वेरी गुड। मार्केट आपकी बहुत अच्छी है, 1000 लोग हैं, ऑलमोस्ट 1000 घर हैं ऑलमोस्ट जिनकी अफोर्डेबिलिटी पावर इतनी है कि वो इजीली आपकी प्रोडक्ट ले सकते हैं। कंपटीशन की बात करें तो हमने बात की थी कि 5 से 10 लोग हैं या वट जितने भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल मार्केट में सैचुरेशन का माहौल हो जाए और एक अजीब सा, आपको फिर उस मार्केट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो पुराने लोग हैं या जो बड़े ग्रुप्स हैं हमेशा फ़ायदा ज़्यादा वही उठाते हैं। तो आपको ऐसी मार्केट में जाना है जहाँ पर कंपटीशन हद से ज़्यादा ना हो। अच्छा, आपका लेट्स अज्यूम कि जी 5 से 10 कंपेटिटर हैं और आपने भी वहाँ जंप इन की है। अच्छा, इसके बाद आपने अपनी जो ब्रांड की मार्केटिंग है वो प्रॉपर करनी है, जैसे हमने पहले बात की थी। ऐसा ना हो कि आप कहीं नज़र ही नहीं आ रहे और आप बस एक कॉर्नर के ऊपर आप बैठ गए हो, प्रॉपर बाहर बिलबोर्ड भी नहीं लगा हुआ, आपके फ्लायर्स भी नहीं हैं, आपने कोई ऐड भी नहीं चलवाया, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं दी, तो आपकी सेल नहीं होगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आपने आपकी जब सारी चीज़ें पूरी हो गई है, लीगल एस्पेक्ट पूरा हो गया है, आपके बैकएंड के ऊपर इतना फाइनेंस पड़ा हुआ है कि आपको 6 मंथ्स के लिए कोई मसले नहीं है। आपको एक और चीज़ के ऊपर काम करना है, आपके जो वेंडर्स हैं, मेक श्योर कि आपने ये देखना है कि आप अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे कहाँ से ले रहे हैं। आइदर कि उनकी क्वालिटी अच्छी है या बहुत अच्छी है या बिलो एवरेज है या एवरेज है या सेटिस्फैक्ट्री है, वो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। ऐसा ना हो कि आप पैसे बचाने के चक्कर में
इस तरह की कोई दुकान से चिकन ले लें जो कि लाइक वो प्रॉपर ना उसको ज़िबा कर रहा हो, या वो बीमारी वाला हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, या आप चीज़ ले रहे हैं तो चीज़ प्रॉपर ना हो, ख़राब हो, इस तरह के सारे मसले आपने देखने हैं। आपकी केचप जो है वो प्रॉपर हो। आपने कोशिश करनी है कि फ़ूड के अंदर क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखें। क्वालिटी अगर मेंटेन आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। ये बड़ा एक थंब रूल है, इसको आप याद रखिएगा। आपने प्राइस के साथ साथ क्वालिटी भी देनी है। अब आपने ये सारा कुछ कर लिया, ठीक है, आपके यहाँ फाइनेंस भी है, लीगल वे में आप रजिस्टर्ड है, जगह है, आपने मार्केटिंग उसकी एडवर्टाइजमेंट कर ली है, उसके बाद प्राइस परसेप्शन के ऊपर भी काम कर ली है, आपने कंपेटिटर्स को भी देख लिए, ठीक है, और सब कुछ आपका सेट हो गया। आपने सेल्स फोरकास्ट भी निकाल ली है। अब सेल्स फोरकास्ट जो आपने निकाली है, सेल्स को कैसे इंक्रीज़ करना है, अचीव करना है, इस सब के ऊपर हम बाद में बात करेंगे एक अलग से वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हमने सेल्स के बाद हमने मार्केटिंग के ऊपर भी बात की थोड़ी बहुत, उसको डिटेल में हम अलग से वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आ गए आपकी टीम मेंबर्स की, हमने बात की कि आपने उनको साथ लेके चलना है। टीम भी आपके पास अब अच्छी है। तो ये सारे पॉइंट्स जब हमने देख लिए, लेकिन यहाँ एक और सवाल है। आपने लेट्स सपोज अपनी फोरकास्ट निकाली, 6 मंथ्स का आपने बजट निकाला, आपने 6 मंथ्स का एक पूरा कंपैरिजन बनाना है, आपने पूरी फिजिबिलिटी बनानी है कि 6 मंथ्स में अगर आपके सेल्स नंबर अचीव हो रहे हैं, आपने जो रखे हुए हैं, एक तो उन्हें अचीव कैसे करना है, इसके ऊपर हमने काम करना है। उसके बाद अगर वो अचीव हो रहे हैं तो 6 मंथ्स के बाद आप कहाँ पर खड़े हैं, इस चीज़ को आपने पहले ही देखना है कि आप 6 मंथ्स के बाद आप कहाँ पर खड़े होंगे, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद के आपके क्या प्लान होंगे, उसके ऊपर हम अलग से बिज़नेस एक्सपेंशन के ऊपर हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। अब देखने की यहाँ पर चीज़ ये है, अगर आपके पास शुरू में कोई प्लान नहीं था, ये पिज़्ज़ा की तो मैंने एक एग्जांपल दी ना, लेट्स अज्यूम कि आपके पास प्लान ही नहीं है कोई, आप 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 आइडियाज़ हैं, आप देख रहे हो कि कौन सा करना है। अगर आप 3-4 आइडियाज़ में से आपको लगता है कि यार इन चारों चीज़ों में से मैं किसी के भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे इनकी नाव हाव है, फिर आपको हर एक के लिए ये वर्किंग पहले करनी है, ये सारे एस्पेक्ट देखने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा बिज़नेस ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, कौन सा बिज़नेस में आपको ज़्यादा कमांड है, कौन से बिज़नेस की प्रॉफिट रेशियो बाकियों से ज़्यादा है, इसको आपने ज़रूर देखना है। लेट्स सपोज कि आपके 4 प्लान हैं और आपको चारों बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, आपके फैमिली बिजनेसेस हैं, आपने उन चारों में से एक को सिलेक्ट करना है, आप चारों कर सकते हो। तो आपने फिर देखना है कि किस में प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है, किसकी मार्केट ज़्यादा है। ये एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिज़नेस या जॉब दोनों स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपने ना हमेशा याद रखनी है, डिसीजन लेते हुए आपने जिस भी इंडस्ट्री में जाना है, उस इंडस्ट्री को देखना है कि वो इंडस्ट्री का जो है वॉल्यूम वो कितना है, आइदर कि वो छोटी सी इंडस्ट्री है या वो वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री है। जो प्रोडक्ट है वो उसकी वर्थ क्या है, वो प्रोडक्ट किसी एक एरिया के लिए है, वो प्रोडक्ट एक मुल्क के लिए या पूरी दुनिया के लिए, वो प्रोडक्ट का आगे फ्यूचर क्या है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि लेट्स सपोज कि आपने जॉब के अप्लाई किया, आपने देखा कि मुझे कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, तो आपने जो है वो एक लेट्स सपोज आपने पर्सनल असिस्टेंट की, आपने जो है, या आप इसकी बात कर लें, कोई टेक्नीशियन की बात कर लें, या आप क्लर्क की बात कर लें, या आप ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लें, या आप एक अकाउंट्स ऑफिसर की बात कर लें। कोई भी आपने शोबा चूज़ करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेटली आपने देखना है कि आपकी स्टडीज़ किस में है। उसको भी चूज़ करने से पहले स्टडीज़ प्रोग्राम को भी आपने ये ज़रूर देखना है कि ये मुझे लेके कहाँ पर जाएगा, मेरा एंड पॉइंट क्या है। इसी तरह बिज़नेस करने से पहले भी आपने देखना है कि ये शॉर्ट टर्म तो नहीं है, मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं यूज़ करने लगा कि जो सिर्फ ये 8-10 सोसाइटीज़ में ही यूज़ हो सकती है, मैं उसको
ज़्यादा वाइडली नहीं लेके चल सकता। ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने पिज़्ज़ा शॉप एक सोसाइटी में बनाई है, मैं लाहौर के बाकी एरियाज़ में या मैं किसी की भी सिटी के बाकी एरियाज़ में या मैं किसी और सिटी में उसको नहीं चला सकता, लोग उसे नहीं पसंद करेंगे या वर्ल्ड वाइड उसको कोई नहीं जानता उस प्रोडक्ट को। इन चीज़ों पे काम ज़रूर करना है। जो कंजस्टेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं या जो प्रोडक्ट वो हैं जिनकी वर्थ कम है, हमें उनको नहीं चूज़ करना। उनको हम चूज़ करेंगे लेकिन वो फिर हमारे गोल्स डिफरेंट होंगे। हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ सोलर की, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया। सोलर में की कंपनी में जॉब करने या सोलर की अपनी कंपनी बनाने में, अब दोनों में प्रोडक्ट सोलर है। सोलर आपने देखना है कि आइदर ये कोई लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है या ये कोई 2 4 6 महीने वाली चीज़ है। जैसे बहुत सी कंपनीज आती हैं कुछ प्रोडक्ट्स लेके जो 1 साल 2 साल बाद कंपनी बंद हो जाती है। तो सोलर की इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है? अगर कर रही है तो किस स्केल पे कर रही है, आगे 10 साल 5 साल में उसका क्या फ्यूचर है उस इंडस्ट्री का, उस प्रोडक्ट का, ये मुझे फोरकास्ट ज़रूर करना है। क्योंकि कोई भी बिज़नेस अगर मैंने स्टार्ट करना है उसके लिए अगर मैंने अच्छे खासे फंड्स इकट्ठे किए हैं, टीम बनाई है, ऑफिस बनाया, सब कुछ अगर मैंने किया है और अगर मुझे यही नहीं पता कि प्रोडक्ट 1 साल चलेगी या 6 महीने चलेगी, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इतना सारा कुछ करने के बाद अगर 6 महीने के बाद उसको ठप कर देना है या वो वैसे ही इंडस्ट्री बंद हो जानी है, तो मुझे बहुत बड़ा लॉस है। मैंने इतने कमाए भी नहीं होंगे जितने का मुझे लॉस हो चुका होगा। और उसके अलावा जो फील्ड है वो बार बार चेंज नहीं होती। तो लाइफ में जैसे बहुत से डिसीजंस एक दफ़ा लिए जाते हैं, आपको बिज़नेस की जो फील्ड है, बिज़नेस लाइन है, वो भी आपने इसी चीज़ को ज़हन में रख के तो चूज़ करनी है कि ये एक ही दफ़ा मैंने एक फ़ील्ड चूज़ करनी है और फिर मैंने उसी में जाना है। फिर वो अच्छी है बुरी है, मेरी वही फील्ड है और कोई भी फील्ड बुरी नहीं है। जो लीगल काम है वो आप जो सा भी करोगे, अगर अच्छे तरीके से आप करोगे, आप उसमें ग्रो ही करोगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें ज़हन में रखनी है। इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर और बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो लोग भी नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।